अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं ज़ाफ़रान ख़ान और आप देख रहे हैं ओरो लाइफ यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, ये लाजमी नहीं है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं वो सब का सब हमारी समझ में आ जाए, और ये भी लाजमी नहीं है कि जो कुछ इंसान लिखता है वो सारा का सारा ठीक लिखता हो। गलतियाँ होती हैं, इंसानों से होती हैं। ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनता है जब हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के दौरान कुछ चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेंडर बनाने वाले ने मिस्टेक की होती हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने स्किप की होती हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस उन्होंने इनकम्प्लीट लिखी होती हैं। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक टेंडर आता है और आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, वो है रेनोवेशन का। उसके अंदर लिखा जाता है कि जी गिलास पार्टीशनिंग, और आगे लिखा होता है जी मिसाल के तौर पर 1000 स्क्वायर फुट। अब आपके जहन में ये सवाल आता है कि जी मेजरमेंट तो आ गई 1000 स्क्वायर फुट की, जो गिलास पार्टीशन है वो किस चीज़ की होनी है? गिलास की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 8 mm, 6 mm, 12 mm? गिलास टेम्पर्ड हो या नॉन टेम्पर्ड हो? आया जो गिलास पार्टीशन करनी है उसके अंदर एल्युमिनियम की प्रोफाइल इन्वॉल्व है या नहीं? अगर इन्वॉल्व है तो एल्युमिनियम की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब तक आपको इनका आंसर नहीं मिलता, आप कोटेशन नहीं बना सकते। आप हवा में तो टेंडर नहीं बनाएंगे ना, आपको कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक एक चीज़ की, एक एक स्पेसिफिकेशंस की। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे ये कि आपने इदारे से क्लैरिफिकेशंस मांगनी होंगी। क्लैरिफिकेशंस कैसे मांगनी होंगी, इसी पे आज हम बात करते हैं कि आप ई पेपरा पंजाब के ऊपर ऑनलाइन क्लैरिफिकेशन कैसे लेंगे इदारे से, ताकि आप अपने टेंडर को एक अच्छे तरीके से विनिंग पोजीशन में जाकर आप उसको फिल आउट कर सकें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप बिड सबमिशन वाले पेज के ऊपर आएंगे, जो कि मैं आपको अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि यहाँ तक आपने कैसे पहुँचना है, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप बिड सबमिशन के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपका कोई भी टेंडर है तो आप आएंगे सबसे नीचे। अगर आप देखें यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है, आपने जब क्लैरिफिकेशन मांगनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यूवर्स आपके सामने ये एक ब्लैंक बॉक्स शो होगा। इसके अंदर आपने तमाम अपनी जो भी क्लैरिफिकेशन है यहाँ पर आपने लिखनी है कि आपको किस किस चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्लीज़ स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड ग्लास थिकनेस एंड कंफर्म वेदर द ग्लास शुड बी टेम्पर्ड और नॉट। जैसे कि मैंने उससे सवाल पूछा है कि मुझे आप ये बताएं कि आपकी जो ग्लास की पार्टीशन है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर एल्युमिनियम इन्वॉल्व है या नहीं, गिलास जो है वो टेम्पर्ड होना चाहिए, और इस पार्टीशन के अंदर कितने दरवाजे होने चाहिए। जब तक आपको इसका जवाब नहीं मिलता आप अपनी बिड को नहीं भर सकते। व्यूअर्स, ये कुछ लिखने के बाद आप यहाँ पर अगर देखें तो नो फाइल चूजन का एक ऑप्शन आ रहा है, सप्लायर क्लैरिफिकेशन अटैचमेंट, यानी कि यहाँ पर आप इन्हीं का जो पेज होगा जहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखी होती हैं उसको आप यहाँ से क्लिक करके अटैच भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि प्लीज़ सी द पेज नंबर दिस एंड दिस, यानी कि वो पता चल जाएगा कि उस बंदे ने, प्रोक्योरमेंट वाले बंदे ने कौन से पेज के ऊपर जाकर उसको देखना है कि कहाँ पर उनसे गलती हुई है, और वहाँ पर उसको ठीक करेंगे। ये व्यूवर्स लिखने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है, और आपका जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो आपकी क्यूरीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पर उनको सबमिट हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर वो सबमिट होंगे तो उसके बाद जब इदारा आपको कोई भी आंसर करेगा, आपकी क्वेश्चन का आंसर देगा, तो यहाँ पर पीए क्लैरिफिकेशंस के अंदर आपके तमाम सवालों के जवाबात आ जाएंगे। आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके भी यहाँ से आप देख सकेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पर है नो रिजल्ट फाउंड, जैसा ही इदारे वाले क्लैरिफिकेशन जारी करेंगे यहाँ पर आपके सवालों के जवाब यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये था एक छोटा सा तरीका कि हमने क्लैरिफिकेशंस को कैसे
पूछना है इदारे से और कैसे फिर हमने इदारों की तरफ से भेजी गई क्लैरिफिकेशंस को चेक करना है। ओरो लाइफ को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।